राजस्थान के जोधपुर में रहने वाले रघुवंशी परिवार का पुश्तैनी मकान लगभग 70 साल पुराना था। यह घर केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं था, बल्कि इसमें परिवार की पीढ़ियों की यादें, भावनाएं और अपनों की छवि बसी हुई थी। रघुवंशी परिवार के मुखिया स्वर्गीय रामनिवास जी एक ईमानदार किसान थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके अपने परिवार को एक खूबसूरत घर दिया था। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी सुमित्रा देवी उसी घर को संजोए हुए थीं, जहां उनकी सारी यादें बसी हुई थीं। समय बीतने के साथ उनके 2 बेटे अरविंद और संजय बड़े हुए और शहर में नौकरी करने चले गए। जब दोनों वापस गांव आए तो देखा कि उनका घर अब जर्जर हालत में था। बरसात में छत से पानी टपकता, दीवारें सीलन से भर गई थीं और लकड़ी के दरवाजे भी कमजोर हो गए थे। अरविंद और संजय ने मिलकर फैसला किया कि घर को तोड़कर नया और मजबूत मकान बनाया जाए। वे अपनी मां के पास गए और अपनी योजना बताई। मां, यह घर अब रहने लायक नहीं रहा। हम इसे तोड़कर एक शानदार नया घर बनाएंगे, जिसमें सारी आधुनिक सुविधाएं होंगी। संजय ने उत्साह से कहा, लेकिन मां की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, बेटा, यह सिर्फ एक घर नहीं है, यह तुम्हारे पिता के सपनों की विरासत है। जब उन्होंने इसे बनाया था, तब उन्होंने कितनी मेहनत की थी। तुम्हारी किलकारियां इसी आंगन में गूंजी थीं। इस घर को गिरते नहीं देख सकती। मां के शब्दों ने बेटों के दिल को झकझोर दिया। वे अपने निर्णय पर दोबारा सोचने लगे। क्या वे सच में पिता की यादों को मिटाने जा रहे थे? कुछ दिनों तक सोच विचार करने के बाद दोनों भाइयों ने एक ऐसा समाधान निकाला जिसे सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। उन्होंने तय किया कि घर को गिराने के बजाय इसे संवार कर नई तकनीक से मजबूत बनाया जाए। उन्होंने इंजीनियरों और आर्किटेक्ट्स से सलाह ली और फैसला किया कि घर की नींव को मजबूत किया जाएगा, दीवारों को मरम्मत करके नया लुक दिया जाएगा और घर में आधुनिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, लेकिन मूल संरचना वही रखी जाएगी। काम शुरू हुआ। शहर के विशेषज्ञ इंजीनियरों की मदद से पूरे घर को हाइड्रोलिक जैक सिस्टम से उठाकर उसकी कमजोर नींव को फिर से बनाया गया। घर की पुरानी दीवारों को विशेष तकनीक से मजबूत किया गया, छत को नए डिजाइन में ढाला गया और घर को एक नए अंदाज में संजोया गया। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 18 लाख रुपए खर्च हुए, लेकिन बेटों ने बिना सोचे समझे पैसा लगाया, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि मां का सम्मान और पिता की यादों का प्रतीक था। जब 6 महीने बाद घर पूरी तरह नया बनकर तैयार हुआ, तो मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने बेटों को गले लगाकर कहा, तुमने मेरा विश्वास नहीं तोड़ा, बल्कि मेरी यादों को और सुंदर बना दिया। गांव में यह खबर फैल गई और लोग रघुवंशी भाइयों की इस अनूठी पहल की सराहना करने लगे। इस कहानी से गांव के कई युवाओं को प्रेरणा मिली कि पुरानी जड़ों को काटने से बेहतर है कि उन्हें सींचकर और मजबूत बनाया जाए। दोस्तों, यादें केवल चीजों में नहीं, भावनाओं में बसी होती हैं। कभी कभी पुरानी चीजों को नष्ट करने से बेहतर होता है कि उन्हें संजोकर नया जीवन दिया जाए। कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद।